जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं राइट नाउ, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है दैट मीन्स रीडिंग आप के लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। एनर्जी मैच करती है तो एनर्जी को क्लेम करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम लिख सकते हैं और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट, वाव, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इतना भी वाव नहीं है, 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, मुझे ये थर्ड पार्टी लग रही है। एनीवे, चेक करते हैं थर्ड पार्टी है क्या है, या दूर का सोच रहे हैं आपके लिए क्या है, क्या कुछ है। एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नंबर 3, नंबर 10 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अक्टूबर मंथ एंड मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ये इनिशियल मुझे दिखे हैं भाई। ये थर्ड पार्टी है, ये ब्लॉकेज है, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये थर्ड पार्टी है। आपके पर्सन अटके पड़े हैं थर्ड पार्टी में, अपनी फैमिली में। ये स्पेसिफिकली इनकी फैमिली हो सकती है। ये मैन ब्लॉकेज जो मुझे दिखा है वो इनकी फैमिली दिखी है। नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है, ये अपनी फैमिली में फंसे हुए हैं, ये फैमिली की जिम्मेदारियों में फंसे पड़े हैं, लेकिन ये दूर से आपको वॉच कर रहे हैं, इनका पूरा ध्यान आपकी तरफ है। देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। इनकी लाइफ कैसी चल रही है? इनकी लाइफ ऐसी चल रही है, घर में माँ बोल रही है बेटा सब्जी लेके आ, धनिया लिया, ये लिया, वो लिया, ये जा रहे हैं, लेकिन ये जाते जाते सोच किसके बारे में रहे हैं? माँ ने कहा, सुन लिया, काम भी कर रहे हैं, लेकिन मन में थॉट है पता नहीं मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर इस वक्त क्या कर रहा होगा, क्या मुझे इतना ही मिस कर रहा है जितना मैं कर रहा हूँ। अगर मैं इनिशिएटिव लेता हूँ या लेती हूँ तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा। दूर का बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आगे का सोच के चल रहे हैं आपके टूवर्ड्स से। बट यहाँ पर फैमिली है और फैमिली मुझे ये ब्लॉकेज में आई है। ये फैमिली ब्लॉकेज है भाई इनका। नो मैटर ये मैरिड है या अनमैरिड, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, करंटली लाइफ में सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मन में आप भी चल रहे हो साथ में। भूले नहीं है आपको, ऐसे कैसे भूल जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड किंग ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। गाइस, कहना पड़ेगा प्यार तो है, प्यार बहुत है, लेकिन क्या है कि ये अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे, इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता, इनको नहीं पता कि लव को एक्सप्रेस भी किया जाता है। ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको लगता है कि मेरा पार्टनर अपने आप समझ जाएगा। अगर वो अपने आप नहीं समझ रहा है तो फिर कैसा पार्टनर है, ऐसा इनका मानना है। ये आपके बारे में यूजुअली ऐसा सोचते हैं कि वो प्यार ही क्या जहाँ मेरा पार्टनर मेरी आंखों को ना पढ़ पाए। अब इनको कौन बताए, इन चीज़ों के लिए भी पहले कोर्स करना पड़ेगा हमें, राइट। इतना टाइम, अरे मेरे व्यूवर्स तो इतने भोले, अगर इनको सामने से अगर आपने इनको कुछ कह भी दिया ना, हिंट भी दे दिया, तो भी इनको समझ में नहीं आएगा। सही बोल रहे हो ना? और जहाँ पर ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके अंतर्मन की बातें समझ जाओ और आप अंतर्यामी वाले से काम करने स्टार्ट कर दो, आप अंतर्यामी बन जाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन गुड न्यूज़ मेरे व्यूवर्स के लिए ये है कि आपके पर्सन की जो ये चुप्पी है ये एंड होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखा है, आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके पर्सन अभी बोलेंगे, आपको भी फील होगा कि हाँ मेरा बाबू सोना बोलता है। अभी तक बोल नहीं रहे थे ना, ये अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और इनके अंदर चेंज आ रहे हैं। अभी तक ये इंसान जो एक्सप्रेसिव नहीं थे, धीरे धीरे ये एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स आपसे, नो डाउट। क्या कहा था मैंने? आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्लो हो रहे हैं। देखिए, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज पिक हुए हैं गाइस। मेरे सम ऑफ यू, मेरे व्यूवर्स, सम ऑफ यू, सभी के लिए नहीं, सम ऑफ यू जो चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, मेरे लिए तो बस एक बार बात कर ले मैम, वही काफ़ी है, मेरी तो ज़िंदगी संवर जाएगी अगर ये एक बार कांटेक्ट कर ले तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 1 मंथ इनकी तरफ से टेक्स्ट या मैसेज आपको
क्या बोल गई मैं टेक्स्ट मैसेज बोल, टेक्स्ट या कॉल आपको रिसीव हो सकता है। सो एक लव ऑफर दिख रहा है, कुछ कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है। लेकिन जो मेरे व्यूवर्स चाहते हैं, आपने ऑलरेडी इनको बोल दिया कि कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, या तो थर्ड पार्टी को चूज़ कर लो या मुझे चूज़ कर लो, कोई स्ट्रॉन्ग मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे कोई स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपने इनसे ऐसा कहा था तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं। अभी वक्त इनको सही नहीं लग रहा आपको कमिट करने का। सो इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, टाइम लग जाएगा इनको आपकी तरफ आने में। सो मेरे व्यूवर्स के वो पार्टनर तो बहुत जल्दी आ रहे हैं जिनसे आपने इनको नहीं कहा था क्लियरली कि मुझे कमिटमेंट दो या चूज़ करो, किसी एक को चूज़ करने के लिए आपने नहीं कहा इनसे, बस आप वेट कर रहे हैं कोई क्लैरिटी का या अपनी फीलिंग से कन्फर्स करें, तो ये बहुत जल्द करेंगे। और क्या कुछ है, 3 ऑफ कप्स, ये आपके साथ यूनियन में आएंगे, ये डेफिनेटली वाओ। 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, छोटी बात नहीं है। क्या समझ रहे हो, क्या समझा आपने इसको? ये है हारमोनियस यूनियन, ये है कमिटमेंट, ये है रिकंसिलिएशन, ये है परमानेंट यूनियन। परमानेंटली ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। मेरे सभी व्यूवर्स के लिए ये मैसेज है। वैसे आपके पर्सन आपके साथ हमेशा रहना चाहते हैं, इनकी डीप फीलिंग्स है। देखिए ये एक्शन नहीं, अगेन मैं बता दूं, ये फील कर रहे हैं कि अगर लॉन्ग लाइफ आपके साथ रहना पड़े तो लाइफ कितनी झकास हो जाएगी इनकी, समझ रहे हो? आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। 10-10 कहीं तो इनको कहीं ना कहीं क्या है, थर्ड पार्टी को इनको क्लोजर देना पड़ेगा। या तो ये अपने देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, कपल दिखा है, या तो इनके पेरेंट्स हैं या फिर ये ऑलरेडी मैरिड है, ये इनके स्पाउस हो सकते हैं। तो आपके पर्सन जो हैं, आपके पर्सन को कहीं तो क्लोजर देना होगा, या तो आपको क्लोजर देना होगा या इस थर्ड पार्टी को। अगर इनको आपके साथ फैमिली चाहिए तो इनको क्लोजर देना पड़ेगा, इनको अच्छे से पता है, इनको क्लोजर देना पड़ेगा थर्ड पार्टी को, अपनी फैमिली को, जो कि ये देने के बारे में सोच रहे हैं। वाह वाह वाह, कानों में रागिनी घुली थोड़ी बहुत, ये आपको कमिट करने के बारे में सोच रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, क्या कहा, सोच रहे, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है गाइस, अभी तक इनमें इतने वो गट्स नहीं है। मतलब एक इंसान जिसको पता है कि उसकी हैप्पीनेस कहाँ है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना नहीं चाह रहे हैं। मतलब इसलिए बोल रही हूँ मैं, ये बात नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि अगर ये डिसाइड कर लेंगे तो ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्टक है, ये खुद को स्टक फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो सकता अभी। ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, ये एफर्ट नहीं लेना चाहते, इनको ऐसा लगता है, ये ऐसा चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाए, इनको कोई एक्शन लेना ना पड़े, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपके पर्सन को ही ये जहाँ कहीं भी स्टक है, ये इस फैमिली में स्टक है या जो भी सिचुएशन है जहाँ भी ये स्टक है, आपके पर्सन को ही कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा। अदरवाइज, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, मेरे व्यूवर्स, आपके पर्सन आपके आगे कुछ भी नहीं है। 8 का साइन है, ठीक है, स्टेबिलिटी अबंडेंस का साइन है। आप की तरह ये बनना तो चाहते हैं, बहुत ही ब्रेव हो सकता है। मेरे व्यूवर्स, आप जो एक्शन लेते हो, आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हो, पहले नहीं लेते थे, अभी लेने लग गए हो। आपके पर्सन आपकी कॉपी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि काश ये आपकी तरह स्ट्रॉन्ग होते, काश इन पर इनके ऊपर जैसे राम जी का आशीर्वाद होता, जैसे मेरे व्यूवर्स पर है इन्फिनिटी का साइन। यूनिवर्स ब्लेस कर रही है आपको, आप ब्लेस्ड हो गाइज। अभी प्लीज़ रोना मत, रोना कि मेरे पास देखियो अगेन ये अपने आप कार्ड गिरा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 8। ओह माय गुडनेस, ये क्या है भाई, ये क्या था 8 साइन बहुत ब्यूटीफुल है, अबंडेंस का साइन है। सो स्टेबिलिटी मिल सकती है आपको इस कनेक्शन में, बहुत पॉजिटिव साइन है 8। कहीं से पैसा आपको रिसीव हो सकता है, देखते हैं और क्या कुछ है। वैसे आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, तो रोना कम रोया करो कि मेरे पास ये नहीं है, ये सोच के खुश हुआ करो कि आपके पास बहुत कुछ है। देखो इनके पास नहीं है, देखो इनके पास है एक पेंटिकल छोटू सा आपको देने के लिए, खुद ये फाइनेंशियली फॉल फेस कर रहे हैं इस वक्त। इनके फाइनेंस इस वक्त इनके फाइनेंस ठीक नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं इस वक्त। ये आपको कमिट देने मेरे को देखो अगेन, देखो प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, डिफरेंस है दोनों बातों में। मैंने कहा था ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, राइट। बात एक्शन की आ रही है तो उनके पास क्या है देने के लिए आपको, सिर्फ पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ना कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, ना कोई
एक इंसान खुद स्टेबल नहीं है, अगर एक किंग की एनर्जी में नहीं है, एक आप देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, शायद आपको समझ में आए, मैं कैसे समझाऊँ मेरे व्यूवर्स को, लेकिन मैं समझती हूँ मेरे व्यूवर्स आप अंतर्यामी नहीं हो, मैं समझती हूँ आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। अगर आपको समझना ही होता तो आप अपने पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स ऐसे ही समझ जाते, वीडियो क्यों देख रहे होते। दैट्स वाई मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए आपको आपको एक महल चाहिए, महल ही ले लेते, मुझे पता है आपने मोह माया का त्याग कर रखा है, आपको महल नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि महल चाहिए होता तो अभी करियर पर फोकस कर रहे होते ना कि अपने पार्टनर की फीलिंग्स पे। एनीवे आपको जैसे फॉर एन एग्जांपल एक महल चाहिए, तो वो महल आपको कौन दे सकता है? वो महल या तो आप वहाँ के किंग से मैरिज करो तो वहाँ की आप क्वीन हो जाएंगी। देखिए एनर्जी की बात कर रही हूँ, सिर्फ आप लड़का है लड़की जो भी। तो अगर वहाँ के अगर आप जैसे मान लो आप वहाँ के सर्वेंट हो, ठीक है, तो आप कहाँ से उसको महल दे दोगे भाई? जब आप खुद सर्वेंट हो आप कहाँ से अपने पार्टनर को महल दे दोगे? तो यहाँ पर आपको किंग की एनर्जी में आना होगा अगर स्टेबिलिटी देनी है तो अपने पार्टनर को। यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपके पर्सन अभी पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। जब एक्शन की बारी आती है इनको पता है कि मेरे पास ये है नहीं, मेरे पार्टनर को देने के लिए स्टेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि मैं खुद स्टेबल नहीं हूँ भाई, मेरे फाइनेंस ठीक नहीं चल रहे, मैं खुद किसी के मैं ये बात नहीं बोलना चाहती टुकड़ों पे पल रहा हूँ या पल रही हूँ, क्योंकि देखिए पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये फैमिली में इनका ऐसा हो सकता है कि ये फैमिली पर डिपेंड हो राइट नाउ। वैसे बहुत इंडिपेंडेंट होंगे, मैं जज नहीं कर रही कि भाई ऐसे हैं आपके पर्सन, नो, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि हो सकता है राइट नाउ इनके फाइनेंस ठीक नहीं चल रहे हैं, दैट्स वाई ये फाइनेंशियली अपने फैमिली पर डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर ये फैमिली पर डिपेंड कर रहे हैं तो आपको कौन सी फैमिली दे देंगे? खुद ही अपनी फैमिली पर डिपेंड कर रहे हैं फाइनेंस के लिए, तो आपको स्ट्रॉन्ग कहाँ से स्टेबिलिटी दे देंगे? आप खुद बताइए। लेकिन हाँ, जो कि साइन हमने देखा उसको इग्नोर नहीं करेंगे। 888 जो था, तो 888 मुझे बता रहा है कि ये चाहे या ना चाहे इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है, ये यूनिवर्स ने आपको साइन दिया है 8888 से कि आप इस कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी फॉर श्योर मिलेगी। ऑलराइट, अभी कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। टैरो से ही निकालूंगी। आपको एक पाइल का चुनाव करना है, मैं 2 पाइल्स यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। जय सिया राम। सो दिस इज पाइल नंबर 1। 2 कार्ड मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि मुझे क्लैरिटी मिल सके, एक कार्ड से मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती। ओके, जल्दी से आप एक पाइल का चुनाव कर रहे हैं। आपके पर्सन राइट नाउ आपको क्या बताना चाहते हैं? होप आप लोगों ने पाइल का चुनाव कर लिया है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है। सो यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। आपके पर्सन आपको भले ही एटीट्यूड दिखा रहे हैं, भले ही ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरी लाइफ बहुत झकास चल रही है, मेरी लाइफ में कोई दिक्कत है ही नहीं, हमेशा राजा वाली ज़िंदगी जी है मैंने, हमेशा किंग या क्वीन वाली ज़िंदगी को जिया है, कभी किसी के सामने बेंड नहीं हुआ, मैं कभी किसी के सामने झुका नहीं या झुकी नहीं, अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीता हूँ, अपनी शर्तों पे ज़िंदगी जीती हूँ और बहुत खुश हूँ। ऐसा ये प्रिटेंड करते हैं, बट ये आपको बताना चाहते हैं कि इनके ऊपर भी किसी का कंट्रोल है। ऑलराइट, कंट्रोल है डेफिनेटली। कोई लेडी मुझे दिखी है स्ट्रांगली, कोई क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में कोई है जो आपके पर्सन को भी कंट्रोल करना चाहता है, जो इन पर इनका प्रेशर है, समझ रहे हो? क्योंकि इनके हाथ में तो सिर्फ वॉन्ड है, लेकिन जो इनको कंट्रोल कर रहा है उनके हाथ में स्वॉर्ड है। तो आप बताओ, अगर इन दोनों, अगर आपके पर्सन ने रिस्क लिया इनसे फाइट करने का, तो जीतेगा कौन? एक झटके में इनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी, समझ रहे हो आप? तो आपके पर्सन भले ही आपको कितना भी ईगो एटीट्यूड दिखाएं, लेकिन ये किसी के प्रेशर में है इस वक्त। ऑलराइट, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया। ओहो हो, यहाँ पर तो भाई उल्टा पड़ गया। आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये सिर्फ सोच रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप ऐसे एनर्जी में हो जहाँ आपके पर्सन आपको बहुत ही स्ट्रांगली देख पा रहे हैं। ये तो ओवर थिंकिंग की एनर्जी में है भाई, ये सिर्फ सोच रहे हैं, बट आप ऐसे इंसान हो जो एक्शन ओरिएंटेड हो, आप सिर्फ सोचते नहीं हो। ये इंसान सिर्फ सोचता है, आप सिर्फ सोचते नहीं हो, आप बोलते भी हो। अभी करने वाला तो मुझे भी नहीं पता एक्शन लेते भी हो या नहीं लेते, लेकिन हाँ यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे
आपकी एनर्जी बोलती है, आप बोले या ना बोले आपके पर्सन फील कर पाते हैं, आपको बहुत स्ट्रांगली ये देख रहे हैं कि मतलब कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत में आए ना ये की। ये सॉन्ग क्लिक हुआ है अभी। कौन सा सॉन्ग है ये? अरे सॉन्ग ही यही है, कैसे मुझे तुम मिल गई, मैं भी ना। तो देख लेना, ये सॉन्ग क्लिक हुआ है मेरे इन व्यूवर्स के लिए। सो आपके पर्सन आपकी ब्यूटी को एडमायर कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को एडमायर कर रहे हैं। आप जो एक्शन लेते हो, आप सिर्फ सोचते नहीं हो, आप बोलते भी हो। तो ये इन बातों को भी बहुत ज़्यादा ये गौर से उस पर सोच रहे हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। फिर हम सॉन्ग भी चेक करेंगे, चैनल्ड सॉन्ग भी। ओके, 1 for sorrow। ओके, नेक्स्ट है हैप्पी मिस्टेक। वाओ, देखो ऐसे बन जाओ भाई। इज इट पॉसिबल? है, पॉसिबल है। अपने अंदर का बच्चा जगाओ। कैसे जगाना है? अभी बच्चे की तरह रोना मत स्टार्ट कर देना कि मैं, बच्चे भी तो रोते हैं इसलिए हम रोना स्टार्ट कर दिया हमने अपने पार्टनर के लिए, उनकी याद में। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर आपको जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जो होता है वो खुल के जीता है अपनी लाइफ को। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसको क्या बोल रहा है। उसको वो एक सामने अगर कोई चॉकलेट रखी है, कोई टॉफ़ी रखी है, उसको वो चिज्जी खानी है। चिज्जी बोलते हैं इधर यहाँ पे बच्चे, ठीक है। उसको वो चिज्जी लेनी है, उसको वो चिज्जी खानी है। और वो फिर फ़र्क नहीं पड़ा, वो ये नहीं सोचता कि डायबिटीज़ हो जाएगी, ज़्यादा मीठा खाने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे उसके बारे में सोचने के लिए हम हैं ना, लेकिन वो नहीं सोचता। अब मैं ये नहीं कहूँगी आपको कोई ऐसा एक्शन लेना है, अपनी लाइफ को ऐसे जीना है जहाँ आप अपने भले के लिए भी नहीं सोचो। नहीं, साथ में आपको ये भी सोचना है कि ये आपके लिए हार्मफुल होगा या नहीं। कोई ऐसा एक्शन जो आगे चल के आपको प्रॉब्लम में डाल दे, वैसा एक्शन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। लेकिन हाँ, आपको अपनी हैप्पीनेस को भी सेक्रीफाइस नहीं करना है, अपनी हैप्पीनेस को दांव पर नहीं लगाना है। लाइफ को इस वक्त आपको ऐसे जीने की ज़रूरत है। छोटी सी मिस्टेक होगी, उसको बैठ के उसके ऊपर रोने के बजाय कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई, कोई बात नहीं, सबसे होती है मिस्टेक, मुझसे हो गई, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए कि वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो रोने धोने वाली एनर्जी से बाहर निकलो। सोरो का मुझे कार्ड बता रहा है जैसे आपको कोई दुख है भाई, बहुत पीड़ा उमड़ रही है आपके अंदर, तो प्लीज़ उसका सॉल्यूशन भी है। मेडिटेट कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, और यहाँ पर जो भी मिस्टेक हुई खुद को माफ़ कर दो ये बोल के, दिल तो बच्चा है जी, ठीक है। माफ़ करो, खुद को माफ़ करो और आगे बढ़ो, और एक हैप्पीनेस के साथ, बिना किसी के जजमेंट के डर से कौन क्या कहेगा। लेकिन हाँ, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपका अंतर्मन अगर मना कर रहा है कि ये काम नहीं करना है तो वो मत कीजिएगा। ऑलराइट, सॉन्ग देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या डेडिकेट करना चाहते हैं। जय सिया राम। हमको तुमसे प्यार है, मूवी का नेम भी यही है, सॉन्ग का नेम भी यही है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मेरा तो एक टाइम फेवरेट हुआ करता था, अभी तो जैसे टाइम ही नहीं मिलता। सो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। सो दैट वॉज योर रीडिंग गाइज। अगर रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट तो जैसे लिखना ही है आपको, वो तो भूलना ही नहीं है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।